लेकिन कांग्रेस में अकेले उनकी ही नींद नहीं खुली है। कई और नेताओं को लगता है कि अब जाकर उनकी आंखें खुल रही हैं। ये वो नेता हैं जिन पर कांग्रेस ने कभी बहुत बड़ा भरोसा किया, लेकिन अब कांग्रेस का वो भरोसा टूट चुका है। अब देखना होगा कि बीजेपी उन पर कितना भरोसा करती है और वो बीजेपी के भरोसे पर कितने खरे उतरते हैं। आयाराम गयाराम का यह सिलसिला चुनावों से पहले तेज होता ही है, हर बार हमने देखा है। अब पार्टियां हर नेता को तो संतुष्ट कर ही नहीं सकती। ऐसे ही एक असंतुष्ट नेता हैं 2005 से महाराष्ट्र कांग्रेस में रहे संजय निरुपम, जो अपने बयानों के लिए अक्सर विवादों में कह लीजिए या सुर्खियों में कह लीजिए रहा करते हैं। कांग्रेस से पहले वो बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना में रहे थे। इस बार मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट से शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उसने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। ये सीट इस वक्त सिटिंग सीट है, शिवसेना के कोटे की सीट है। शिवसेना के ही सांसद यहां से चुनाव जीते थे। इसी बात से संजय निरुपम नाराज हो गए कि अलायंस में ये सीट उनको नहीं दी गई। वो इस सीट से कांग्रेस के लिए लड़ना चाहते थे। 2014 और 2019 में वो यहां से चुनाव लड़े थे, हार भी गए थे, लेकिन फिर से लड़ना चाहते थे। लेकिन महाविकास आघाड़ी में यह सीट शिवसेना यूबीटी के खाते में चली गई। तब से ही वो बागी तेवर अपनाए हुए हैं। आपको यह भी याद दिला दें कि संजय निरुपम वही हैं जो शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक हुआ करते थे। उन्होंने कांग्रेस को कुछ दिनों पहले 1 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन कांग्रेस ने हफ्ता पूरा होने होते उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी विरोधी बयानों और अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए कांग्रेस ने उनको अपने पार्टी से बाहर कर दिया है। संजय निरुपम कहते हैं कि उन्होंने निष्कासन से पहले ही अपना इस्तीफा भेज दिया था। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं। तो ये जो वैचारिक स्तर पर जो एक द्वंद्व चल रहा है पार्टी में, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक निराशा और नाराजगी बनी हुई है। और अगर यूं ही चलता रहा तो आगे जाकर धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर का गंभीर आरोप लगाया। संजय निरुपम ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना उद्धव ठाकरे को भी जमकर निशाने पर लिया। अभी जो बची कुची शिवसेना है उसके प्रमुख परसों गए थे वहां रामलीला मैदान में, और वो भाषण देते देते बोले कि भारतीय जनता पार्टी यानी भ्रष्ट जनता पार्टी। तो भ्रष्टाचार अगर आपका इतना बड़ा मुद्दा है तो जिस व्यक्ति के खिलाफ ईडी का केस लगा है, जिस व्यक्ति के ऊपर खिचड़ी चोरी का आरोप है, जिस व्यक्ति ने सप्लायर से 1,60,00,000 की दलाली ली है बाई चेक, वो उसको आप किस मुंह से उम्मीदवार बनाते हैं? मैंने यही मुद्दा खड़ा किया था और मुझे लगा था कि मेरी पार्टी जो दिन रात भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सभी लोगों को नसीहतें देती रहती है, शायद इस विषय को समझेगी। लेकिन मेरी पार्टी ने भी नहीं समझा। और इतना आपको बता देता हूं कि चुनाव लड़ूंगा और इस बार जीतूंगा और यहीं से लड़ूंगा, यहीं से जीतूंगा। गौरव वल्लभ या फिर विजेंद्र का बॉक्सर विजेंद्र की तरह अभी संजय निरुपम ने बीजेपी का दामन नहीं थामा है। वो आगे क्या करेंगे वो 9 अप्रैल को स्पष्ट करने वाले हैं। लेकिन चर्चा है कि वो शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं। क्या वो उन्हें मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट देगी? संजय निरुपम को लेकर अभी से बीजेपी और शिवसेना शिंदे के नेता विरोधी तेवर भी अपना चुके हैं। वो संजय का वेलकम करते हुए नहीं सुनाई देते। कांग्रेस ने अपना कचरा संजय निरुपम को रोड पे फेंका है, तो इस कचरे को मेरी दरख्वास्त रहेगी कि डंपिंग ग्राउंड में डालिए, अपने पार्टी में अपने घर पे लाने की जरूरत नहीं है। संजय निरुपम जैसे हल्के चरित्र का आदमी, जिन्होंने जब देश ने आर्मी ने हमारी सर्जिकल स्ट्राइक की थी उस पर प्रश्न उठाए, मुंबई में एंटी हिंदू जाकर उन्होंने बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज की और धड़ल्ले से बोला हाँ मैं बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा। ऐसे आदमी को अगर कचरे को उठाकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने दल में लेती है और उसको
आने वाले समय में नेतृत्व करने का मौका देती है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य और हो नहीं सकता। मैं एक बहुत छोटा आदमी हूं और पर्सनल लेवल पे, कोई दल के साथ पर्सनल लेवल पे, मैं एक पर्सनल कैपेसिटी में ऐसे आदमी का विरोध करता हूं और मैं ऐसे आदमी का विरोध करता रहूंगा। 2004 से सुनील दत्त साहब के इलेक्शन से हम विरोधक है। जब संजय निरुपम मुंबई कांग्रेस में थे तब 3 मुंबई कांग्रेस के विधायक राजन सिंह, रमेश सिंह ठाकुर और मैं पार्टी छोड़ के निकल गए। अगर संजय निरुपम शिवसेना में प्रवेश करते हैं तो मेरा जरूर विरोध रहेगा। तो इन हालात में संजय निरुपम के लिए आने वाले दिन बहुत कठिन होने जा रहे हैं। इस बीच चर्चा ये भी है कि अधिकतर नेता बीजेपी का ये रुख क्यों करते हैं। बीजेपी ने भी नई भर्तियों के लिए एक विशेष भर्ती अभियान इन दिनों खोला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आने वाले नेताओं का आंकड़ा बहुत बड़ा है। केवल केंद्रीय स्तर पर ही नहीं, बीजेपी ने प्रदेश, राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर तक दूसरी पार्टियों से नेताओं को लाने का लक्ष्य रखा हुआ है। इसके लिए हर स्तर पर ज्वाइनिंग कमेटियां भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। अभी तक देश भर में सभी स्तरों पर दूसरी पार्टियों से 80,000 से ज्यादा नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जी हां, पंचायत से लेकर केंद्र तक 80,000 से ज्यादा नेता दूसरी पार्टियों से लेकर बीजेपी अपने पाले में ला चुकी है। बीजेपी का लक्ष्य पूरे देश में इन चुनावों के दौरान 1 लाख नई भर्तियां करने का है, दूसरी पार्टियों से निकालकर। वैसे कांग्रेस की बात हो रही है तो उसमें हाल ही में शामिल हुए नेता पप्पू यादव भी आज खासे चर्चा में रहे। पप्पू यादव बिहार में जिस पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, वो इंडिया गठबंधन में जो समझौता हुआ सीट बंटवारा हुई उसमें सहयोगी आरजेडी के पास चली गई है। आरजेडी ने यहां से बीमा भारती को अपना उम्मीदवार घोषित किया हुआ है। पप्पू यादव इससे नाराज हो गए हैं। उन्होंने कोशिश की लेकिन कामयाबी उनको नहीं मिली, जबकि वो पूर्णिया सीट को अपने अस्तित्व से जोड़ चुके हैं। हालात जब नहीं बदले तो पप्पू यादव ने खुद अपना नामांकन आज निर्दलीय के तौर पर भर दिया और ये राजनीतिक साजिश, उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक हत्या करने की साजिश की जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू, पप्पू और पूर्णिया। नफरत का मतलब राजनीति नहीं है और राजनीति में दुश्मनी नहीं देखी जाती। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा। मेरा संकल्प राहुल गांधी है। नहीं, हम लोग कहाँ किसी को नाम लेंगे भाई, जाहिर सी बात है, जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे। ये जनता के ऊपर छोड़िए ना। आप लोग जो कहा जाए वो कहिए, अपना सजेशन और फीडबैक मत दीजिए। आपकी उम्मीदवार नामांकन की है, लेकिन कल पप्पू यादव भी नामांकन पूर्णिया सीट पर करेंगे। भाई कौन कहाँ से क्या कर रहा है हमको क्या पता भाई। हम अपने पार्टी का ना देखेंगे, अपने गठबंधन का ना देखेंगे। मेरी पार्टी है ना भाई, हमारे पार्टी में नेता नहीं है।